और इससे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ऊपर उठ रहे सवालों को सनातन धर्म पर हमला बताया। बागेश्वर सरकार ने कहा था कि वो सनातन धर्म के रक्षक हैं और यही वजह है कि उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आरोप लगाने वालों के निशाने पर असल में सनातन धर्म ही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस समय आप बहुत चर्चा के केंद्र में हैं और आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपको मानने वाले हैं, वो जाहिर है ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धाम की प्रसिद्धि से, आपके नाम से जिनको परेशानी हो रही है और जो अनावश्यक आपके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं, मेरा सवाल पूरा हो जाए, बहुत सारे लोग ये भी हैं जो ये कहते हैं कि असल में जो सांच है उसको आंच नहीं होती, लिहाजा अगर सच का परीक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है, सीता माता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी सामना करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात, लोग हमारे पीछे या धाम के पीछे नहीं है, सनातन के पीछे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर परीक्षा की बात आए तो माता जानकी जी को भी गुजरना पड़ा। बागेश्वर धाम की पीठ कभी पीछे नहीं रही। बागेश्वर धाम का दरबार कभी बंद कमरे में नहीं लगा। बागेश्वर धाम का दरबार किसी की कान बत्तू पर नहीं लगा। बागेश्वर धाम का दरबार डंके की चोट पर लाखों लोगों के बीच में लगा। बागेश्वर बालाजी का दरबार हमारा दरबार नहीं है। बागेश्वर बालाजी और सनातन धर्म के मंत्रों की ताकत का दरबार है, जिसमें साधु संतों की नाक और साख जिससे बढ़ती, जिसमें एक एक सनातनी का सीना चौड़ा गर्भ के साथ होता है। तो बागेश्वर धाम का दरबार कोई बंद कमरे में नहीं लगता है, ना किसी को बुलाता है। और बागेश्वर धाम का दरबार कोई दावा भी नहीं करता है। हम नहीं करते हैं कि हम कुछ बता पाएंगे। हम तो पेन कागज लेते हैं और जो हमें इष्ट की प्रेरणा लगती वो लिख देते हैं और वो सत्य निकलता है। तो शास्त्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि दूसरे तमाम धर्मों में तो ये तक परंपरा है, ये तक विधान है कि अगर वो चमत्कारों की बात उनकी आती है कि मान लीजिए उन्होंने किसी को जल दे दिया या किसी को छू दिया, किसी का कुष्ठ रोग ठीक हो गया, किसी के दूसरे जो व्याधियां हैं वो ठीक हो गई, तो उनको संत तक का, सेंट का दर्जा तक मिल जाता है। ऐसे में अगर आप ये कर रहे हैं तो इसको लेकर जो चैलेंजेस हैं, जो चैलेंज सामने आ रहे हैं, वो क्या धर्म की वजह से हो रहा है? ऐसा लगता है आपको? सनातन की वजह से। सनातनी लोग बड़े सॉफ्ट होते हैं। जब से हमने हिंदुओं की घर वापसी करवाई है, तब से ये हमने छतारी में यह बात अपने गुरु प्रेरणा से पूर्ववत आभास में हमने घोषणा कर दी थी कि अब हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र होंगे। भारत के सनातनी लोगों से कहा था तुम दीप मत बुझने देना, और ये चुनौती, अभी तो टेलर है, अभी तो लाखों लोग आएंगे। हमें इस बात पर हंसी है कि आज तक उनको पादरियों में अंधविश्वास नहीं दिखा, आज तक उनको मौलवियों में अंधविश्वास नहीं दिखा, आज तक उनको बताओ तो एक निजी श्रद्धा भक्तों की, लोगों की होती है। हमारी निजी श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति है, आपकी श्रद्धा आपके इष्ट के प्रति है। जो लोग आते हैं, हम ये तो कहते नहीं कि हम आपका कैंसर ठीक कर देंगे। ठीक होना ना होना ये ईश्वर की कृपा। जिस प्रकार पिता पुत्र के रोग के लिए प्रार्थना करता, वैसे हम प्रार्थना करते। अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करते तो क्या गुनाह है? और अगर ये गुनाह है तो भारत का प्रत्येक हनुमान भक्त, प्रत्येक सनातनी को आप जेल में डाल दीजिए। अंधश्रद्धा और श्रद्धा ये बहुत बारीक, बहुत लंबा चैप्टर है। और नहीं, अब मैं जरा इसमें एक और बात समझना चाहता हूँ। मसलन किसी को कोई व्याधि है, वो आपके पास, आपके धाम में पहुंचे और ये उसको आप कुछ भी कह लें, उसको एनर्जीज कह लें, नेगेटिव पॉजिटिव या दूसरा कोई टर्म दे दें, संज्ञा दे दें आप उसको, लेकिन वो अगर जाकर वहां पर उनको महसूस होता है कि ये तो असल में नेगेटिव एनर्जी थी, तो लोग बजाय साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपनाने के, वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो ऐसे लोगों के पास जाने लगेंगे जो चमत्कारों की बात करते हैं और कहते हैं कि हम आपको भूत प्रेत बाधा पिशाच से मुक्ति दिलाएंगे, आप हमारे पास आइए और इससे मुक्ति मिल जाएगी, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अब उन लोगों में जो ओझा गुनिया तांत्रिक होते हैं, और आपको मैंने कहते हुए सुना है कि आप इनके खिलाफ हैं, और आप में फर्क क्या है? हम में और उन लोगों में फर्क यह है कि गुनिया ओझा तांत्रिक जो रुपया लेकर के गरीबों को बर्बाद करते हैं, और बहुत से गरीब बेचारे परेशान हो जाते हैं। डॉक्टरी इलाज में उन्हें कोई आराम नहीं लगता। सभी ज्ञान अपना कार्य करता है, ज्ञान अपना कार्य करता है, तब वो भटकते हैं, यत्र तत्र देखते हैं कि कोई चमत्कार कर दे। उन लोगों को हम क्या करते हैं, हम उनसे कहते हैं भैया
अपने हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है, हमारे सनातन वैदिक मंत्रों में इतनी ताकत है, बागेश्वर बालाजी के चरणों में जहां स्वयंभू बालाजी हैं, जो 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, उनमें इतनी ताकत है कि आपको न हमारे चक्कर में पड़ने की आवश्यकता है, न दुनिया के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता है। और बागेश्वर धाम, ओनली बागेश्वर धाम जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके घर पर ही बागेश्वर धाम है। आप अपने घर पर भी श्रद्धा पूर्वक ध्यान करके पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव कर सकते हैं। और अगर ये गुनाह है तो फिर ये गुनाह होना चाहिए, अगर ये गलत है ये गलत होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हर बार सिर्फ सनातनियों को टारगेट किया जाता है। विषय ये नहीं है कि हम दरबार लगाते, विषय ये नहीं है कि हमारे यहाँ दरबार में लाखों लोग आते, विषय ये है कि हमारे पीछे सनातन की बात और हिंदू घर वापसी की बात जुड़ी हुई है। बस सीधा तर्क लॉजिक ये है। नहीं तो आज तक हमने कोई भी कानून उल्लंघन नहीं किया। कानून उल्लंघन करते क्या लाखों लोगों के बीच में हम दरबार लगा पाते? अंधविश्वास या झूठा होता। अभी जो ये आप बात कह रहे हैं शास्त्री जी, एक और विमर्श अभी चल रहा है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने आपको चुनौती दी है उनका नाम श्याम मानव है, उनके अपने जो गुरु हैं वो गुरु उनके केरला से ताल्लुक़ रखते थे और वो जिनसे इन्फ्लुएंस थे, मुतासिर थे, जिससे वो प्रभावित थे, वो असल में क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और बाद में जाकर वो सेटल हो गए थे श्रीलंका में, ऐसा कहा जा रहा है। और एक विमर्श चल रहा है, तो लोग जो आपको मानने जानने वाले हैं, ऐसा नहीं है, आपके बगैर किए हुए भी लोग दूसरे तरफ भी एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। उसी समय आपसे बातचीत को भी लोग देखना चाहते हैं, आपसे बातचीत को भी बड़ी बड़ी उत्सुकता, उत्कंठा के साथ इसलिए देखना चाहते हैं ताकि वो ये तह तक पहुंच सकें कि सच क्या है। उन लोगों के लिए एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि अगर मान लीजिए कहा जाता है कि आपको बुलाया जाए और वहाँ पर किसी एक कमरे में कुछ एक चीज़ें वो रख दें जिसकी वीडियोग्राफी पहले से हो जाए, उस बारे में आपसे चर्चा की जाए, आप जिस शक्ति का हवाला देते हैं उस शक्ति को असल में ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप उस शक्ति के माध्यम से बताएं कि उन जगहों पर, अमुक जगहों पर क्या रखा है, या आप 4-5 लोगों के नाम, उनके फ़ोन नंबर और वो उनके बारे में जो स्पेसिफिक्स हैं जो उनके अलावा किसी को नहीं मालूम वो आप बता दें। ये जब कहा जा रहा है तो ये क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके की चुनौती है जो सिर्फ सनातन को मिल रही है और ये इस लिहाज से आप नहीं जाना और इसके सामने पहुंचना चाहते, या कोई और वजह? हमने कभी मुंह नहीं लुकाया, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम चुनौती का सामना नहीं करते। हमारा तथ्य यह है कि हम कोई जादूगर नहीं कि आप हनुमान जी की परीक्षा लेंगे। हु आर यू? आप होते कौन? हनुमान जी की कृपा की परीक्षा लेने वाले आप हो कौन? आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन? तीसरी बात, खुला दरबार लगता है, आप दरबार में आके अनुभव कर लीजिए। दरबार में लोग हमारे नहीं होंगे, आप अपने लोग ले आइए। दरबार में हमें जिसकी प्रेरणा लगती है, हम कोई जादूगर नहीं है कि आपने बोला हमने तुरंत फट से बता दिया। कुछ पाने के लिए कुछ खो तो। और रही बात वीडियोग्राफी या उसकी, आप खुले दरबार में आ जाइए, हमें जो प्रेरणा लगेगी, जितनी सामर्थ्यता हमारे गुरु ने हमें दे रखी, हम बेझिझक उतनी सामर्थ्यता के साथ बताएंगे। और जो लाखों लोग आते हैं वो हमारे लोग नहीं होते, हम किसी को बुलाते नहीं, हम किसी को मिलते भी नहीं। वहां दरबार की प्रक्रिया दरबार तक सीमित, दरबार की गद्दी से उठे, जो हमारी परंपरा है, जो आवाहन है, जो विधि है, उस विधि से उठे तो नॉर्मली धीरेन्द्र कृष्ण जी। ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है कि ईश्वर की परीक्षा लेना ये असल में ये वाकई है, क्योंकि आप कहते हैं आपका नहीं है, ईश्वर का है, तो ईश्वर की परीक्षा लेने वाले हु आर दे? यू आर वेरी मच राइट, बट एट द सेम टाइम सर ये भी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि तुलसीदास जी ने भी ये कहा था, तुलसी मस्तक तब न बहे जब धनुष बाण ले हाथ, राम जी के रूप में सामने आइए तब मैं आपको प्रणाम करूंगा, ये कहा था तुलसीदास। तो नहीं, तो अगर मान लीजिए परीक्षा ले सकता है, अच्छा तो ये भक्त भगवान की परीक्षा ले सकता है, क्रिश्चियन भगवान की परीक्षा, दूसरे धर्म को सपोर्ट करने वाला, वामपंथी भगवान राम का सबूत मांगने वाला, अयोध्या का सबूत मांगने वाला और संतों का सबूत मांगने वाला, सनातन को टारगेट बनाने वाला, क्या परीक्षा लेने लायक पात्र है? क्या भगवत कृपा से ही अगर अंगुलीमाल वाल्मीकि बन सकते हैं तो क्या वो लोग जो भरोसा नहीं कर रहे हैं उनका दिमाग भी फिरेगा, या वो वैसे ही रहेंगे और सनातन के विरोधी रहेंगे?
यह सनातन के विरोधी रहेंगे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इतनी उपाधियों से निष्ठ अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, इतनी उपाधियों से परिपक्व अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी रावण के दरबार में जाते हैं और रावण के सामने हाथ जोड़ करके कहते, हे प्रभु, हे स्वामी, कपि स्वभाव ते तोरो रूखा। जानकी जी कोई साधारण नहीं, जगत जननी भवानी है, भगवान राम ब्रह्म है, उनकी शरण में जाओ। लेकिन अभिमानी रावण जो होता है, जो राक्षसों द्वारा पोषित था, वो मर गया, लेकिन झुका डिगा टिका नहीं। तो ऐसे लोगों पर ज्यादा टाइम बर्बाद करना, डिबेट करना, बात करना हमें लगता मूर्खता है। हमें अपनी सनातन की लंबी लाइन खड़ी करनी है। एक दिन ऐसा आएगा, ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। जो सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले सनातन का नाम होने दो।